नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज 28 तारीख है, यानी कि आज दिल्ली हाई कोर्ट की फाइनल हियरिंग है। आज फाइनल हियरिंग है, इसका मतलब ये है कि जो बीएसएनएल पेंशनर्स है, इनको पूरी पूरी उम्मीद है कोर्ट से कि सरकार और डॉट ऑफ द पेंशनर्स के बीच में ये कोर्ट केस चल रहा है, ये आज खत्म हो जाए और इसका लास्ट फैसला आ जाए, भले वो पेंशनर्स के पक्ष में आए या फिर सरकार के पक्ष में आए। ये लास्ट हेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले भी जितने भी बार 30 मार्च की बात करें, 20 अप्रैल की बात करें, उसके बाद आज लास्ट हेयरिंग है। लगातार सरकार टाइम आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही है, लेकिन इस बार लास्ट हेयरिंग पक्की है, क्योंकि कोर्ट ने पिछले यहाँ पर सुनवाई में भी फटकार लगा दी है सरकार को कि अब कोई टाइम नहीं मिलेगा, जो होगा आज हो जाएगा। और अगर पेंशनर्स का पक्ष मजबूत रहा सरकार से, तो पेंशनर्स की जो डीलिंकिंग है, वेतन और पेंशन रिवीजन को अलग कर दिया जाएगा। लेकिन वो इतना आसान नहीं है। आज यहाँ पर अगर पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आया कोर्ट का, तो कुछ समय लगेगा डीलिंकिंग होने में, लेकिन डीलिंकिंग हो जाएगी। देखते हैं क्या आप पता है। लेकिन देखिए, आज 28 अप्रैल है, कोर्ट केस है, तो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी है, क्योंकि कर्मचारी है उनका आईडीए अटका हुआ है, आईडीए एरियर, यानी कि पिछले 4 महीनों का आईडीए एरियर अटका हुआ है 3.5% इंक्रीमेंट के साथ, जो अप्रैल के महीने की सैलरी के साथ लेने के लिए जो बीएसएनएल कर्मचारी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 30 अप्रैल की। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चेन भी रखी गई है, देखते हैं वो हो पाती है या नहीं। लेकिन अगर एरियर लेना है तो क्या कोर्ट मदद कर सकता है कर्मचारी की? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि कोर्ट अगर पेंशनर्स की मदद कर सकता है तो कर्मचारियों की भी मदद कर सकता है। तो ये जो 28 अप्रैल का कोर्ट केस है, इसकी सुनवाई पेंशनर्स के पक्ष में आई तो कहीं ना कहीं सरकार डर जाएगी कि जो कर्मचारी है कोर्ट में ना चला जाए। इसलिए आज का एक सवाल है इस पर मेरा, देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का असर हो सकता है कर्मचारियों पर भी। आज कोर्ट में पेंशन रिवीजन पर जो भी सख्त कमेंट्स आएगी कोर्ट की तरफ से, या फिर जो कोर्ट की तरफ से जज साहब की तरफ से, वो सीधे तौर पर वर्किंग कर्मचारियों के आईडीए पर भी असर डालेगी। अगर कोर्ट सरकार को पेंशनर्स के लिए फटकार लगाता है तो सरकार को डर लगेगा कि वर्किंग स्टाफ भी कोर्ट में ना चला जाए, इसलिए एरियर जल्दी रिलीज कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में हम और सटीक अपडेट देखते हैं कि क्या बताया गया है। देखिए, सबसे पहले तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दिल्ली हाई कोर्ट आज की धमाकेदार सुनवाई और 28 अप्रैल की बात कर लेते हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट में पेंशन रिवीजन केस की वो सुनवाई है जिसे पेंशनर्स की किस्मत का फैसला माना जा रहा है। सही बात है, पिछले 9 साल से जो चीज अटकी हुई है वो आज अगर मिल जाए पेंशनर्स को, तो पेंशनर्स की किस्मत का फैसला माना जा सकता है इसको। कोर्ट का सख्त रुख ये है कि पिछली सुनवाई में जस्टिस की बेंच ने सरकारी वकील को साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर आज सीनियर वकील नहीं आए तो छोटे वकील को ही बहस करनी होगी, क्योंकि अगली तारीख नहीं मिलेगी। ठीक है, ये कोर्ट ने पिछले सुनवाई वगैरह में कह दिया था, लेकिन अब अगली तारीख नहीं मिलेगी, कोई भी टालमटोल देरी नहीं की जाएगी। सरकार को टेंशन है, अगर कोर्ट ने डीलिंकिंग यानी कि पेंशन और वेतन समझौते को अलग करने पर कोई सख्त आदेश दे दिया तो सरकार के पास और कोई बहाना नहीं रहेगा, सब बहाने खत्म हो जाएंगे और मजबूरन सरकार को डीलिंकिंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद 7वें वेतन आयोग के तहत डॉट ऑफ द पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन करना पड़ेगा, बिल्कुल सरकारी कर्मचारी जैसा। ठीक है, अभी वर्किंग स्टाफ पर इसका असर कैसे होगा? देखिए, फिलहाल अगर पेंशनर्स को राहत मिलती है तो डॉट को डर लगेगा कि वर्किंग कर्मचारी भी इसी आधार पर कोर्ट में चले जाएंगे, इसलिए दबाव कम करने के लिए वे आईडीए एरियर का आदेश इसी हफ्ते में जारी कर सकते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इस कोर्ट केस की जो लास्ट हियरिंग है, इसका पूरा असर वर्किंग स्टाफ को भी देखने को मिलेगा। वर्किंग स्टाफ यानी कि जो वर्किंग कर्मचारी है उनको भी फायदा होगा, उनका पूरा एरियर मिलने की पूरी उम्मीद है। प्रोटेस्ट चेयर 30 अप्रैल आखिरी अल्टीमेट की बात कर लेते हैं। देखिए, यूनियन ने जो 30 अप्रैल के प्रोटेस्ट चेयर का ऐलान किया है वो सरकार के लिए खतरे की घंटी है। देखा जाए तो सैलरी डे की चेतावनी, अगर आज और कल में लिखित आदेश नहीं आता है सैलरी और 4 महीने के एरियर का, तो सैलरी के दिन पूरे देश में
मानव श्रृंखला बनेगी, यानी कि प्रोटेस्ट चेन हाथ में हाथ डालकर मुक्त प्रदर्शन होगा। एकता का संदेश की अगर बात करूं तो 24 अप्रैल को देश भर के सीसीए ऑफिसों में मेमोरेंडम जो मांग पत्र है वो देने के बाद अब कर्मचारी संगठन का मूड ये है कि पहले आदेश दे दो, लिखित में होना चाहिए, उसके बाद हम शांति लेकर आएंगे, नहीं तो प्रोटेस्ट इसी तरीके से जारी रहेगा। आज प्रोटेस्ट चेन बनाएंगे, अगले दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल। आज की 100% सटीक अपडेट दोपहर 1 बजे तक की, क्योंकि आज क्या है, कोर्ट केस है। देखिए ट्विटर स्ट्राइक का असर, कल यानी कि 27 अप्रैल 2026 के ट्विटर कैंपेन ने डोट के गलियारों में खलबली मचा दी है। खबर यह है कि एरियर की फाइल को अब प्रायोरिटी पर रखा गया है। कोर्ट की लाइव स्थिति की बात करूं तो इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में पेशरस के वकील श्री चिब्बर पूरी मजबूती से दलील दे रहे हैं। शाम तक कोर्ट का ऑर्डर आने की उम्मीद है, या तो आज शाम या फिर कल सुबह तक। देखते हैं क्या होता है। सैलरी अपडेट की बात करूं तो मैनेजमेंट पर दबाव है कि सैलरी क्रेडिट होने से पहले आईडीए एरियर का ऑफिस ऑर्डर वेबसाइट पर आ जाए, ठीक है, तभी हम प्रोटेस्ट चेन को थोड़ा ठंडा करने के बारे में सोच पाएंगे, नहीं तो प्रोटेस्ट चेन जरूर होगी। ठीक है, फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून।